21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भारत में समाज में बुजुर्गों के योगदान को सम्मानित करना और उनके अधिकारों और कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आरा जिले में बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया गया है। 6 प्रखंडों में 16,108 हेक्टेयर भूमि पर मक्का, धान, बागवानी फसलों की क्षति हुई है। सरकार प्रभावित किसानों को लगभग 18 करोड़ रुपए मुआवजा देगी। इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे जाएंगे। चुनावी वर्ष में सरकार जल्द ही इस योजना को लागू करना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि भारत की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिलने से रोड़ा अटक रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध रुकवाने का क्रेडिट उन्हें नहीं दिया। भारत रूस का तेल खरीदकर रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को फंडिंग कर रहा है, जिसकी वजह से वह इस लड़ाई को रुकवा नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही भारत का कृषि क्षेत्र भी है, जिससे वे अमेरिकी उत्पादकों की पैठ चाहते हैं। इसलिए ट्रंप प्रशासन लगातार दबाव बनाने की नीयत से कभी टैरिफ के नाम पर तो कभी बयानों के जरिए भारत पर हमलावर करता रहता है। अब तो व्हाइट हाउस की तरफ से सीधे सीधे कहा जा रहा है, राष्ट्रपति ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जबरदस्त जन दबाव बनाया है। उन्होंने कई कदम उठाए हैं, जैसा कि आपने देखा, भारत पर लगाए गए प्रतिबंध सहित अन्य कार्रवाइयां भी की गई है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इस युद्ध को समाप्त होते देखना चाहते हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए संसद भवन पहुंचे। CCRAS और WHO ने कल मुंबई में हर्बल दवाओं के लिए WHO GMP पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हर्बल औषधि के लिए उत्तम विनिर्माण पद्धति पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आज दिल्ली की यमुना बाजार क्षेत्र में पहुंचकर बाढ़ प्रबंधक और प्रशासनिक तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। सुबह कुछ समय के लिए यमुना का जलस्तर 206 मीटर को छूने की संभावना थी, किंतु अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रित में है। यह इलाका यमुना के फ्लड प्लेन का लो लाइन क्षेत्र है, इसलिए पानी यहां तक पहुंचा, परंतु इसके आगे नहीं बढ़ा। दिल्ली में बाढ़ जैसी कोई भी स्थिति नहीं है। यह जलस्तर का अधिकतम चढ़ाव था और पानी उतरने की दिशा में है। कंट्रोल रूम में लगातार हालात की निगरानी की जा रही है। राहत और बचाव दल पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके। मैं दिल्ली वासियों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि सरकार हर संभव हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। आपकी सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैबिनेट ने उड़ीसा में हाइब्रिड यूनिटी मोड़ पर 8,307.74 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत से 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड कैपिटल रीजिंग रिंग रोड के निर्माण की मंजूरी दी है। वर्तमान में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामेश्वर से तागी के बीच संपर्क मार्ग अत्यधिक शहरीकृत शहरों खोरखा, भुवनेश्वर और कटक से होकर गुजरने वाले यातायात के कारण काफी भीड़भाड़ का अनुभव करता है। इस चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस परियोजना को 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड राजमार्ग के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। यह परियोजना कटक, भुवनेश्वर, खोरखा शहरों से भारी व्यवसाय यातायात को हटाकर उड़ीसा और अन्य पूर्वी राज्यों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के 3 विधेयक पेश किए, जिसमें मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्रियों को 30 दिन तक गिरफ्तार या हिरासत में रहने पर पद छोड़ने का प्रस्ताव है, अगर उन्हें 5 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती। AIMIM अध्यक्ष औसुद्दीन ओवैसी ने विधेयक का विरोध किया, इसे शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन बताया और सरकारों को स्थिर करने का आरोप लगाया। सरकार ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 7700 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव स्वीकार किया है। बिहार सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि अर्जित की जाने वाली भूमि की 4 दीवारें निर्माण के साथ साथ सड़क पर पानी, सीवरेज, इलेक्ट्रिसियन जैसी सारी सुविधाएं विकसित की जाए ताकि राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों को सुगमता पूर्वक भूमि मिल सके। एक नया गांव बसने वाला जो मूल गांव से कोसों दूर होगा लेकिन शहर के करीब होगा, जहां बाढ़ कभी परेशान नहीं करेगी। गांव का नाम होगा जवनिया, जो फिलहाल गंगा नदी के किनारे दामोदरपुर पंचायत वार्ड नंबर 4 व 5 में हुआ करता था। अब गांव का इतिहास
तो दामोदरपुर पंचायत से जुड़ा रहेगा, लेकिन गांव का भूगोल व लोगों के ठिकाने बदल जाएंगे। रूसी राजनयिक रोमन बाबुश्किक ने कहा कि भारत पर रूसी कच्चे की खरीद के लिए अमेरिका का दबाव अनुचित है। उन्होंने विश्वास जताया कि बाहरी दबाव के बावजूद भारत रूस ऊर्जा सहयोग जारी रहेगा। बाबुश्किक ने पश्चिम देशों के प्रतिबंध पर कहा कि ये प्रतिबंध लगाने वाले पर ही असर डालते हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारत को कच्चे तेल का सप्लाई जारी रखेगा। महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुए बूटन चौधरी के गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसा। भोजपुर पुलिस ने सुमित चौधरी और सुरेश सिंह को गिरफ्तार किया। सुरेश के पास हथियार बरामद। एसपी राज ने बताया कि सुमित खनगांव बालूघाट हत्या में शामिल था, जबकि सुरेश जमानत पर था। एक अन्य आरोपी राकेश भी गिरफ्तार। बूटन चौधरी ट्रांजिट रिमांड पर आरा लाया जा रहा है। बिहार में चुनाव की आहट के साथ पक्की दारू पक्का वोट के लिए यूपी से सरकार शराब तस्करी का खूब चल रहा है। बिहार से सटे यूपी के जिला में तस्करों का विशेष नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में चंदौली जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तीसरी निगाह से स्मार्ट कंट्रोल रूम से 24 घंटे नजर रखी जाएगी। भारतीय रेलवे ने पूजा के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें हावड़ा, रक्सौल, सियालदह, गोरखपुर, आसनसोल, पटना और आसनसोल, गोरखपुर के बीच चलेगी। आसनसोल पीआरओ ने बताया कि इन ट्रेनों के सामान्य शयनयान और वातानुकूलित श्रेणी के कोच होंगे। भारतीय डाक ने लॉन्च किया IT 2.0। देश भर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मिलेगी रफ्तार। भारतीय डाक विभाग ने देश में डिजिटल बदलाव की रफ्तार बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने उन्नत डाक तकनीक IT 2.0 को लॉन्च किया है। इस नए प्रणाली के तहत डाक सेवाओं को और तेज, पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया जाएगा। IT 2.0 से न केवल ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, बल्कि ई-कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट और पार्सल ट्रेनिंग और ग्रामीण इलाकों के बीच समावेशन को भी मजबूती मिलेगी। डाक विभाग का कहना है कि यह पहल ग्रामीण भारतीय डिजिटल सेवा पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगी और इससे डिजिटल इंडिया मिशन को भी नई तकनीक मिलेगी। बिहार को मिला बड़ा तोहफा। पीएम मोदी करेंगे औटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख को बिहार के गया में आयोजित कार्यक्रम में औटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री औटा मोकामा को सिमरिया बेगूसराय को जोड़ने वाली 6 लाइन 8.15 किलोमीटर लंबे महासेतु का उद्घाटन करेंगे। गंगा पर बने इस पुल की मुख्य संरचना 1.8 किलोमीटर लंबी है और इसकी पुल की चौड़ाई 34 मीटर है, जो इसे देश की सबसे चौड़ी 6 लाइन पुल बनाती है। इस पुल की परिकल्पना 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी और 2017 में इसका शिलान्यास हुआ था। कुल लागत लगभग 1871 करोड़ है। यह परियोजना राज्य के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके शुरू होने से परिवहन और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास का नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का दावा है कि यह परियोजना से न केवल गया बल्कि आसपास के जिलों को भी सीधा लाभ मिलेगा। उद्घाटन को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोग तैयारी में जुट गए हैं। बिहार स्टेट 2025 एवं टियर 4 के लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। अभ्यर्थियों को 8 से 10 दिन में मिलेगी खुशखबरी। बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट किया है कि चौथे चरण की परीक्षा भर्ती से पहले स्टेट एग्जाम आयोजित करने के लिए विचार चल रहा है और इस पर 8 से 10 दिन के अंदर निर्णय लिया जाएगा। यह जानकारी एक मीडिया संवाद के माध्यम से साझा की गई है। सांसद राघव चड्ढा की मांग, हर भारतीय को मिले चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे एडवांस एआई टूल का फ्री सब्सक्रिप्शन। सांसद राघव चड्ढा ने संसद में मांग की है कि हर भारतीय नागरिक को चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे एडवांस एआई टूल मुफ्त में एक्सेस मिले। उनका कहना है कि आने वाले दशक में एआई वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन होगा और भारत को डिजिटल रेस में पीछे नहीं कराना चाहिए। राघव चड्ढा ने कहा है कि एआई आने वाले दशक में 15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएगा और यदि भारत 2030 तक एआई के दौर में पीछे रह गया तो भविष्य का अवसर हाथ से निकल जाएंगे। एआई से बनी फिल्म पर बवाल। भारत की पहली एआई निर्मित फिल्म चिरंजीवी हनुमान का ऐलान होते ही विवाद शुरू हो गया। निर्देशक अनुराग कश्यप भगते हुए बोले, ये कलाकारों की मौत है, ऐसे प्रोड्यूसर को गटर में होने चाहिए। देश में दौड़ रही 14,829 इलेक्ट्रिक बस। सरकारी योजनाओं का असर साफ दिख रहा है। पीएम ई बस सेवा और पीएम ई ड्राइव जैसी स्कीमों के तहत अब तक 14,329 इलेक्ट्रिक बस देश भर में सड़कों पर उतर चुकी है। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ ग्रीन और सस्टेनेबल, साथ ही शहरों का हवा भी होगा साफ।
कश्मीर में पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल। कश्मीर की डल झील में अब बनेगी वाटर स्पोर्ट का बड़ा केंद्र। आज 21 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक यहाँ पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। इस 3 दिवसीय उत्सव में देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से भी 400 से ज्यादा एथलीट हिस्से लेंगे। बिहार में मौसम की उठापटक जारी, कभी तेज बारिश कभी उमस की गर्मी। बिहार में आज 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पटना समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार के पटना से सटे 1-2 जिलों में गर्मी की उमस परेशान कर रही लोगों को बारिश की इंतजार कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तराखंड में भारी बारिश की दौर चल रहा है और दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार के इलाकों में बारिश कमज़ोर पड़ चुकी है। इन राज्यों में उमस से बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। मुंबई में लगातार बारिश का असर रेलवे पर भी दिख रहा है। पटरियों पर पानी भर जाने से कई ट्रेनें देर से चल रही है और कुछ सेवाएं रद्द करनी पड़ रही है। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि विभाग के प्रधान सचिव ने उर्वरक वितरण की राज्यव्यापी समीक्षा की। किसानों तक समय पर पहुंचाना बताया सर्वोच्च प्राथमिक। प्रधान सचिव कृषि विभाग ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला एवं प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाए। प्रखंडवार उर्वरक का उप आवंटन स्थानीय उच्चदान एवं वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाए। इसके साथ ही उर्वरक प्रतिष्ठानों में पीओएस मशीन पर प्रदर्शित स्टॉक और वास्तविक उपलब्धता का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। किसानों ने शुरू की हाइड्रोपोनिक खेती, अब बिना मिट्टी के कर सकते हैं सब्जी उत्पादन, होगी बम्पर कमाई। बदलते समय और घटती खेती योग्य जमीन के बीच अब किसान आधुनिक तकनीकों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। इन्हीं तकनीकों में से एक हाइड्रोपोनिक खेती है, जिसमें पौधे को बिना मिट्टी, सिर्फ पानी और पोषक तत्वों की मदद से उगाया जाता है। टमाटर, खीरा, पालक और शिमला मिर्च जैसी फसल हाइड्रोपोनिक तकनीकी से सफलतापूर्वक उगाई जा रही है। शहरी क्षेत्र में लोग इसे छोटे पैमाने पर रूफटॉप गार्डन, इंडोर फार्मिंग के रूप में भी अपना रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में भारत के वाहन उद्योग को पूरी दुनिया में पहले प्रथम पर पहुंचाना है। गडकरी ने बताया कि 2014 में जब उन्होंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था, तब भारतीय वाहन उद्योग का आकार 7.5 लाख करोड़ रुपए थे। अब यह बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। फिलहाल अमेरिका का वाहन उद्योग 78 लाख करोड़ रुपया और चीन का 47 लाख करोड़ रुपया है। सनातन धर्म में जितने भक्त भगवान श्री कृष्ण के हैं, शायद ही किसी अन्य भगवान के होंगे। इसलिए देश के बाहर भी अगर किसी भगवान का सबसे ज्यादा मंदिर हो तो वो श्री कृष्ण के हैं। इस मंदिर को बनवाने में 700 फीट ऊंचे मंदिर के निर्माण पर 700 करोड़ होंगे रुपए खर्च। यह मंदिर श्री कृष्ण का नगरी मथुरा में बनाया जा रहा है। कंतारा चैप्टर 1 के मेकर्स ने आखिरकार इस साल की सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्म में जुड़ी बड़ी झलक दिखा दी है। उन्होंने बॉलीवुड एक्टर गुलशन देवैया का फर्स्ट लुक रिलीज किया है। इस फिल्म में गुलशन देवैया कुलशेखर का किरदार निभाने जा रहे हैं। ये फिल्म 2022 के ब्लॉकबस्टर कंतारा का प्रीक्वल है, जिसे ऋषभ शेट्टी बना रहे हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के 750 पदों पर भर्ती निकल गई है। इस भर्ती के लिए आज 20 अगस्त 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंतिम तिथि 4 सितंबर 2025 तक है। वैश्विक बाजारों में मिले जुले रुख के बीच बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई है। सेंसेक्स और निफ्टी के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी देखी जा रही है, जहां सेंसेक्स 144 अंक चढ़कर 81,789 पर पहुंच गया है। वही निफ्टी 45 अंकों को तेजी के साथ 25,026 पर कारोबार करता नजर आया। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो जहां निफ्टी आईटी और एफएमसीजी इंडेक्स में तेजी दिखने को मिल रही है, निफ्टी बैंक इंडेक्स और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस दोनों का लाल निशान है।
सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को सही ठहराया। उसके 30 वर्षीय पति को संरक्षण दिए जाने के हाई कोर्ट के फैसलों को भी बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR को भी फटकारा लगाई। दोस्त कभी पाबंदी नहीं लगाते, रूस भारत ब्रो कोड ने ट्रंप को दिया 440 वोट का झटका। रूसी राजनयिका बाबू सिकिन ने कहा कि भारत पर रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए अमेरिका का दबाव अनुचित है। उन्होंने विश्वास जताया कि बाहरी दबाव के बावजूद भारत रूस ऊर्जा सहयोग जारी रहेगा। बाबू सिकिन ने पश्चिम देशों के प्रतिबंधों पर कहा कि यह प्रतिबंध लगाने वाले पर ही असर डालते हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारत के कच्चे तेलों की सप्लाई जारी रहेगा। MP में ट्रेन से गायब रचना तिवारी यूपी के लखीमपुर खीरी में मिली। नेपाल बॉर्डर के पास पुलिस ने किया बरामद। मध्य प्रदेश में ट्रेन से गायब रचना तिवारी 12 दिनों के बाद मिल गई है। भोपाल की रानी कमलापति थाना GRP ने यूपी लखीमपुर खीरी से नेपाल बॉर्डर के पास से रचना को बरामद किया है। अब टीम यहां से रचना को लेकर भोपाल जाएगी और पूछताछ करेगी। पूछताछ में ही पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिलेगी। इसरो ने दी बड़ी खुशखबरी, 40 मंजिला ऊंचा रॉकेट बन रहा है, भारत स्वदेशी तकनीक का होगा उपयोग। इसरो ने बड़ी खुशखबरी दी है, भारत 40 मंजिला ऊंचा रॉकेट बन रहा है, 75,000 किलो वजन अंतरिक्ष में ले जाएगा। इसरो चीफ ने इस रॉकेट को तुलना भारत के पहले रॉकेट से की है जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बनाया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा निर्मित पहला रॉकेट 17 टन का था जो 35 किलोग्राम भार को निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर सकता था। इस रॉकेट में इसरो की स्वदेशी तकनीकी का उपयोग होगा। 5000 किलोमीटर रेंज और आवाज से 24 गुना तेज स्पीड, भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी मारक क्षमता में पूरा चीन आता है। इतना ही नहीं, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से भी इसकी जद में होंगे। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से 20 अगस्त 2025 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की सफलता परीक्षण किया गया। कल 9%, आज 15%। अचानक क्यों इतना भागने लगा ओला इलेक्ट्रॉनिक का शेयर? ओला इलेक्ट्रॉनिक का शेयर पिछले कई दिनों से गिरावट पर कारोबार कर रहा था, लेकिन 2 दिनों में इसमें जबरदस्त तेजी देखा जा रही है। भविष्य अग्रवाल की कंपनी का शेयर 2 कारोबारी दिनों में 20% से ज्यादा बढ़ चुका है। NSE पर मंगलवार को 8.71% चढ़कर 44.83 रुपए पर क्लोज हुआ था। वहीं आज इसमें कारोबारी में 15% की उछाल देखी जा रही है। 2400 रुपये सस्ती हुई चांदी, सोने के भी गिरे दाम। गोल्ड सिल्वर का रेट 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोना आज 98,803 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। वही चांदी की कीमत में भी कमी दिखने को मिली है। मेष मिथुन तुला राशि वालों के लिए शुभ दिन। मेष मिथुन और तुल राशि वालों के लिए दिन शुभ रहेगा, यानी आपके लिए अवसर और सफलता के संकेत है। वही धनु और मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है।